क्लास 10th का चैप्टर जो हम करेंगे 15 मिनट से भी कम समय में। तो फटाफट से यार ज्वाइन कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका मेंटर फैकल्टी, जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हो, विशाल। और इस चैप्टर में आने से पहले सबसे पहले बात करते हैं सर लीनियर इक्वेशन होता क्या है। यार हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था पिछली क्लास में, उसके अंदर हमने देखा कि सर हमारे पॉलिनोमियल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक था लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या था सर? जिसकी डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या हो सर? जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 हो, वो था लीनियर पॉलिनोमियल। और इक्वेशन कब होता है? जब वो इक्वल्स टू कुछ लग जाता है। तो यहां पर भी वही चीज है। हमने बात करी 2 वेरिएबल की, एक वेरिएबल में एक्स होता, 2 वेरिएबल में एक्स और वाई दोनों आ गए। और यहां पर इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री मतलब दोनों की पावर, या फिर मैं बात करूं हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जिसमें आप बोलोगे इक्वल टू 0 लगाते हैं, ये क्या बन गया? इक्वेशन। इससे पहले क्या था ये? अगर मैं कहूं ax प्लस by प्लस सी, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, वो भी लीनियर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि जब आप x की और y की कोई वैल्यू पुट करते हो तो LHS और RHS बराबर हो जाए। जैसे कि इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर आ जाए, ये चीज होती है। आगे बात करते हैं सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ जनरल फॉर्म, जैसे कि ये ax प्लस by प्लस सी जो हमने भी पढ़ लिया, जहां a और b 0 नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो वहां पर आपको 2 इक्वेशन बनेगी, वो अभी आगे बात करेंगे। फिर की पॉइंट कि भाई अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा सर? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर का मतलब जैसे सॉक्स होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, आपके पास कान है, पेयर ऑफ ईयर्स, ऐसे ही 2 इक्वेशन होती है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर होंगे और ये a1 b1 c1 a2 b2 ये 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आप x और y की वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1 में पुट करो या a2x प्लस b2y प्लस c2 में पुट करो, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वो सॉल्यूशन होगा। और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप ग्राफ बनाते हो। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर ये आपके कोर्स से डिलीटेड है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे दोनों। चलिए पहले बात करते हैं ग्राफ के बारे में। सर अगर हमने लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाया, सर 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन का मतलब होता है 2 लाइनें बनेंगी। क्या बनेगी? एक बनेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 की, एक बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 की। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगी। 2 लाइन कैसे कैसे बन सकती है? पहला कंडीशन, 2 लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सर 2 लाइन है, जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये, कैसे बनेगी? एक जगह पे कट कर गई। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल। लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ये पैरेलल है, इनके सबकी दूरियां बराबर होगी। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, बराबर होती है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती है। और तीसरा कैसे? दीज 2 लाइन्स विल कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दी। जैसे इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर दिया ना, तो इसके पीछे वाला दिखेगा नहीं, ऐसे। चलो अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या क्या सिचुएशन होती है और कैसे इसे हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपके पास दोनों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ये यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। मैं यहां लिख देता हूं नया एक और नाम, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, उसके लिए कंडीशन होती है। क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये क्या है? अरे ये रे ना, a1 a2 b1 b2 है ना। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, और ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, पक्का पक्का पक्का। एक सवाल पक्का है 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा केस कोइंसिडेंट, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाए,
तब ये वाला कंडीशन होगा जब लाइन कोइंसिडेंट होगी, ओवरलैप होगी, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा केस है पैरेलल, जिसमें a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होगा, लेकिन लास्ट वाला c1/c2 इज नॉट इक्वल, जिसमें आप बोलोगे ये पैरेलल होंगी। अब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें ना एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। और एक होता है इनकंसिस्टेंट, जिसका मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं होना, सॉल्यूशन नहीं होना। इस वर्ड्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलो a1/a2 निकालते हैं, ये आएगा 1/2, b1/b2 निकालते हैं, ये आएगा +3/-3, साइन के साथ रखेंगे, c1/c2 6/12। अब चेक करो 1/2, यह आएगा -1, क्या इक्वल है, नहीं। ये वाला आएगा लास्ट वाला, ये क्या इसके बराबर होगा, नहीं, ये होगा 1/2, पर इसके बराबर है तो कुछ हो सकता है। ये दोनों तो इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे आपने ग्राफ बनाया, मान लीजिए ग्राफ बनाया तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से कट कर रही होगी, इंटरसेक्टिंग, और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आपके बुक के अंदर ही क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड से चेक करने वाला। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, है ना, तो इसको समझ लो कैसे करना है। इक्वेशन दी है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। वही सेम इक्वेशन है जो पीछे थी, वहां पे अपन ने उसको कैसे चेक किया, डायरेक्ट चेक कर लेंगे। यहां कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से। कैसे करेंगे, देखो आपने करा सर, मैं पहले इसमें x की वैल्यू पुट करता हूं, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता हूं और y की वैल्यूज निकाल लेता हूं। x और y, मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आप लोग 0 + 3y = 6, तो आप लोग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल, बहुत बढ़िया, 2 लिखो यार यहाँ। मैंने कहा सर एक काम करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं, x y। मैंने कहा सर एक काम करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, कर दें। आपने जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करी, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -3y = 12, तो कितना हो जाएगा, -4, y की वैल्यू -4। मैंने कहा सर एक काम करो ना, इस बार इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, किसकी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये हो गया 2, तो यहां पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास सर एक इक्वेशन बनी है और इससे हमने टेबल बना ली। चलो दोनों लाइन बनाते हैं। पहली वाली 0,2, 0,2 मतलब ये वाला पॉइंट 0,2। दूसरा पॉइंट है 6,0, 1 2 3 4 5 6, 6,0। ठीक है, आगे देखते हैं 0,-4, 0,-4, 1 2 3 4, 0,-4 और 6,0। सर ये तो वही ओवरलैप हो गया यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, एक लाइन तो ये ऐसे जाएगी और एक लाइन ये ऐसे जाएगी, तो आपको क्या दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, सर x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, नॉट एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यही हुआ ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल से चलते समझते हैं कि यार ये आपको इक्वेशन दी है 7x + 15y = 2 पहली इक्वेशन और x + 2y = 3 दूसरी इक्वेशन। क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। इससे निकाल लेते हैं। हमने कहा सर यहां से आ गया x = 3 - 2y, ये आ गया। अब क्या करेंगे, पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यहां पुट करते हैं 7 × 3 - 2y, 7 तो है ही सही पहले से, -15y = 2। चलो सॉल्व करते हैं, 7 3 21 हो जाएगा सर,
कोई दिक्कत है इसमें सॉल्व करने में? 7 2 14 माइनस 14y, ओ माइनस 15y, गजब हो गया भाई साहब, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको उठा के मान लियो, लियो जल्दी से लियो। क्या करोगे आप, जैसे ही उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना 29 माइनस का 29y इज इक्वल टू, तो इस 21 को जब उठा के यहाँ लाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 19, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 19, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29 विच इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, x बराबर 3 माइनस 2y, 2 इंटू 19 अपॉन 29। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49 अपॉन 29 x की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल दी और आपने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एग्जांपल दिया हुआ है आपको आपके बुक में, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड इरेजर इज 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18. Find the cost of pencil and eraser. सर सबसे पहले क्या करेंगे, let the cost of pencil, 1 pencil लिख लो यहां पे, 1 pencil is equals to x and cost of 1 eraser is equals to y, रुपीज लिखना ना भूलें। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, 2x प्लस 3y ये होगा। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन देखो, 4x प्लस 6y बराबर 18। अब आप इसको सॉल्व करने में दिन रात एक कर दोगे लेकिन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन चेक करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या सब इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। मतलब ये क्या है सर, ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो क्या होगा सर, यहां सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल होगा। समझ में आ गया? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जो वैल्यू पुट करोगे वो हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपकी मर्जी पड़े जो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम, जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। देखो समझ लो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे, आप वेट करना लास्ट तक का। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 66। सम की बात कर रही है। देखो पहले क्या करना है, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और जो 10th डिजिट होती है उसको आपको y मानना है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। और रिवर्स क्या होगा, रिवर्स आपको रिवर्स भी बताना है, रिवर्स आप बोलोगे रिवर्स नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। जो पढ़ा वो कर दिया। सम बोल रहा है 66, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो आप एलसीएम लोगे, मतलब ऐड करोगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 से कैंसिल करोगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच केस आर देयर। मतलब कितने सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पहला केस बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, x माइनस y इज इक्वल टू 2, और दूसरा केस बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन ही होगी, चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, आप लोग कैंसिल कर दो तो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी, उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो आपके पास पहला नंबर बन गया 42। ठीक है, अच्छा अगला नंबर क्या बनने वाला है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे जो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा यहां से आपका नंबर बन रहा था 24, सॉरी यहां से बन रहा था 24 और यहां से बनेगा 42। तो आपके पास ऐसे दो केस बनेंगे जो आपको यहां पे निकाले जाने पड़ेंगे और दोनों निकालने पड़ेंगे, एग्जाम में कंपलसरी है।
चलो आगे बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान मेथड है। मैं ये मानता हूं कि सबको इसी से सॉल्व करना चाहिए, मेरे को पसंद है इसलिए। ठीक है, क्या करना है सर, पहले देखो एक्स और वाई के वेरिएबल जो कोएफिशिएंट है वो सेम है क्या, चेक करो, नहीं है अभी। तो आप बोलोगे सर इसको किसी को एक कर लो, जैसे मैंने कहा इसको एक कर लेते हैं, इसको 2 बना लेता हूं, बना लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप बोलोगे इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करने, क्योंकि इनके ये सेम है साइन, तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप लोग ये हो जाएगा माइनस 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 का 5y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, 6/5 आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या करोगे, पुट कर देंगे सर, कितना आसान काम हो गया, पुट कर देते हैं। चलिए सर पुट कर देते हैं। हमने क्या करा, यहां पे पुट कर दिया, कैसे करा, x की वैल्यू यहां पुट, y की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, इसको उठा के यहां लेकर आए, x बराबर 5 माइनस 6/5, तो आप बोलोगे हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन 5, तो आपके पास x की वैल्यू जाएगी 19/5। ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया और इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यार फटाफट से इनके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आया था। अगर इसकी प्रैक्टिस करके चले गए ना आप, तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 दिन बाद। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।